भाई देखो ये है ड्राइवरी। सुबह हम सोच के निकले थे कि भी हमें जाना है इटली। What you want now? सिग्नेचर। भाई टायर इतनी बुरी तरीके से फटा है, अब पता नहीं कैसे फटा है, ये क्या वजह रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज का हमारा ट्रिप होने वाला है जर्मनी से इटली के लिए। 886 किलोमीटर मेरा सफर है। हम दो बंदे आराम से काट देंगे, लेकिन हमारी गाड़ी खाली होगी कल, आज नहीं होगी। भाई मैंने सफर स्टार्ट किया था 4:30 बजे में, उठा 4:40 पर। ट्रेलर अपना कनेक्ट किया, नाश्ता पानी क्या भाई, चाय बनाई थी हमने, चाय पी, आगे चले। गांव में एक रास्ता बंद मिल गया, फिर दूसरे रास्ते से हम आए। 15-20 किलोमीटर हमें जो है हेरफेर करना पड़ गया। तो अभी हम हैं जर्मनी के सबसे बुरे हाईवे पर, हाईवे 7 पर, जो कि भाई ऐसे 8% डाउन अप, सीधा ये है ही नहीं। 2-4-5 किलोमीटर की सबसे गंदा रूट लगता है मुझे ये। इस पर भी मुझे काफी चलना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन का तो भाई जो जर्मनी में चल रहे हैं उन्हें पता ही होगा। जर्मनी में कंस्ट्रक्शन को ट्रैफिक ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ रोड ऐसे हैं जर्मनी के जो फ्रांस से लगे हुए हैं, हम उन्हें इजीली क्रॉस कर सकते हैं बिना ट्रैफिक के। कभी कभी अगर एक्सीडेंट कुछ या कुछ ऐसा कुछ हो गया तो ट्रैफिक मिल जाता है, नहीं तो वो सीधे रूट भागा भाग। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हम इस पर है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो ट्रैफिक नहीं है क्योंकि मंडे का दिन है। वैसे 6:30 बज रहे हैं। अगर ट्रैफिक होगा तो अब 7 बजे से 9 बजे तक। तो दुआ करते हैं भाई ट्रैफिक ना मिले तो हम आराम से जो है जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो भाई कुछ इस तरह का है नज़ारा हाईवे 7 का, आप देख सकते हो। हमारी गाड़ी में जो 20 टन वजन है, जिनके पास है हल्का, वो भाई मिडल लाइन में खींच कर रखते हैं अपनी गाड़ी को। तो अभी यहाँ कनेक्ट होने वाला हाईवे 5 में जो है अभी अपनी गाड़ी राइट में रखूंगा और फिर मुझे हाईवे 7 पहुंचना है, क्योंकि अगर मैं सीधा जाऊंगा तो वो हाईवे 5 पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे दूसरा हाईवे जो है ज्वाइंट हो रहा है और मौसम काफी सुहाना है, आप देख सकते हो। सूरज निकल चुका है और भाई हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे भी चढ़ाई पे जो है दम तोड़ देती है, और यहाँ इतना गैप ये रखना ही रखना है इस गाड़ी को, क्योंकि सेंसर ऑन है। 85 से गाड़ी 50 पर आ चुकी है, आप देख सकते हो। रोड तो काफी बड़ा है, 4 लाइन का इधर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे कनेक्ट हो रहा है। तो रुका मैं कहीं हूँ नहीं, क्योंकि 1 घंटा ही हुआ अभी मुझे चलते चलते। तो मैं कहीं पार्किंग में रुकूंगा, थोड़ा रेस्ट लूंगा। रेस्ट नहीं लेंगे, वही अपना टॉयलेट करने के लिए रुकेंगे 10-5 मिनट के लिए। साहब तो बिल्कुल ही स्लो हो गए, पता नहीं आगे कौन सी गाड़ी चल रही है। तो ट्रक जो है इसी लाइन में रहने हैं, ये देख सकते हो आप साइन बोर्ड। तो अभी कहीं पार्किंग में रुकते हैं, अपना सफर जो है ऐसे ही एंजॉय करते हुए हम चलेंगे। आज आपको दिखाता हूँ। और भाई ये ट्रांसमिक्सा, इन भाई साहब ने हमें ओवरटेक मार दिया क्योंकि इनके पास वजन ज्यादा नहीं है। वाओ, लेके खींच के मान, सबसे बेकार गाड़ी। लेकिन भाई जर्मनी में जो है, जो जर्मनी की ब्रांच है हमारी, उसमें सब मान ही चल रही हैं। अभी यहाँ से जो है 5 लाइन हो गई, हाईवे 5 सीधा, और ये हाईवे 5 राइट जा रहा है, और हाईवे 7 मिडल 2 लाइन है। तो मुझे मिडल की 2 लाइन भी रखना है। साइन बोर्ड देखने इसीलिए जरूरी होते हैं भाई। अगर हमने साइन बोर्ड मिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे मैं साइन बोर्ड ना देखता, तो जहां पे मुझे बंद बता रहा था ना, जो मैं सुबह मुझे रास्ता बंद मिला, अगर मैं साइन बोर्ड, लोकेशन तो कह रही थी कि भाई जाओ, लेकिन साइन बोर्ड मुझे वहां देखना पड़ गया। और जब मैंने देखा तो भाई आगे 1 किलोमीटर सब कुछ बंद। फिर मैंने वहां से लेफ्ट न लेकर राइट लिया। पीछे मेरे ये वाली गाड़ी थी जो गई हमारी कंपनी की, और एक मर्सिडीज थी, दोनों मेरे पीछे पीछे होगी वो भी, जब मैंने इंडिकेटर राइट कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे कुछ 50 जगह कंस्ट्रक्शन मिल गया होगा। इतना ज्यादा काम चल रहा है भाई, क्योंकि स्नो में जो है काम नहीं हो पाता है, इसीलिए स्नो से पहले पहले सारा काम खत्म करेंगे। तो जर्मनी में जो भी इनका काम रुका हुआ है ये फटाफट करते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि स्पीड इतनी नहीं है इंडिया के मुकाबले, अगर देखा जाए तो वहां पे यार पब्लिक भी बहुत रहती है। इधर इतने असल में यहाँ मशीनरी ज्यादा है,
उधर सारा काम जो है मजदूरों द्वारा होता है ज़्यादातर। यहाँ हर चीज़ की मशीनरी है। तो भाई ये एक फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं हम, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन देखो इधर का तो ये चालू है, उस तरफ एक तरफ जो है लाइन बंद कर रखी है, उस तरफ की भी ओवरटेक हम कर नहीं सकते। सुबह 6 से रात 10 बजे तक, 10 बजे के बाद आराम से चल सकते हैं हम, पहली पट्टी दूसरी पट्टी। ये अगर कोई इन इमरजेंसी हम जा सकते हैं पहली लाइन में। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, हाईवे के ऊपर से जो है हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। तो हर जगह जर्मनी में इन्होंने क्या किया हुआ है, जाल लगा रखे हैं और ऊपर जो है नेट लगा रखी है। भाई साहब हमारी मजबूरी बन गई है आपको ओवरटेक करने की, सो सॉरी, क्योंकि आप जो है 80 से ऊपर जा नहीं रहे हो, हमें गाड़ी खींचनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि ये भाई साहब है लोकल के। तो स्पीड हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ी ओवरटेकिंग के लिए, क्योंकि मैंने गाड़ी सेट की हुई है 88, 87 और 90। ये भाई साहब थोड़े स्लो चल रहे हैं, हाईवे खाली पड़ा इसलिए मुझे ओवरटेक करना पड़ गया। तो फाइनली भाई मेरा ड्राइविंग टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 22 मिनट रह गए हैं। 22 मिनट से पहले पहले मुझे रेस्ट लेना ही लेना है। लेकिन अब मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 बंदे हैं। तो इस बंदे का टैको डाल के हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे तो भाई जाम लग रहा है, गाड़ियाँ भरी पड़ी है पार्किंग में। ये पार्किंग है भाई कुछ इस तरह से। चलो ये भाई साहब निकल लिए यहाँ से, और जो है बड़ी डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट क्या, इस पार्किंग में लगा दूंगा मैं, क्योंकि ये खड़े हुए ना 45 मिनट का रेस्ट लेने के लिए। इनकी वजह से जो है गाड़ी इधर पार्क नहीं हो सकती। भाई मैं कोशिश करूंगा इधर लगाने की। व्हाट्स हैपनिंग? यार आवाज किस चीज की आ रही है? पहले गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी लग तो गई। मुझे पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। गो आउटसाइड एंड प्लीज चेक साउंड। तो भाई जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है गाड़ी से। जैसे ही पीछे जाके चेक किया भाई, वही बात हो गई जिसका डर था। क्योंकि आपको पता है मेरे पास बिल्कुल न्यू ट्रेलर है, बाबा आदम के जमाने का, कंपनी चेंज ही नहीं कर रही है। एक टायर मेरा फट गया भाई, जब से मैंने ट्रेलर लिया ना, एक टायर फटा जर्मनी में से शुरू में, वो मैंने चेंज कर दिया। चलो वो कंट्रोल में था इसलिए मैंने चेंज कर दिया। दूसरा टायर फटा मेरा लग्जमबर्ग में, जो कि बुरी तरह से फटा था। उसको भाई मोबाइल वैन आई, मैकेनिक आया था, चेंज किया, न्यू डाला। अब तीसरा जो टायर फटा है आज जर्मनी में, वो कुछ इस तरह से फटा है भाई, उसने आवाज भी नहीं की और नुकसान भी ठीक ठाक कर दिया है। जो ट्रेलर का बैलून है वो भी फाड़ दिया, क्योंकि वो बाहर की तरफ से फटा। और जो टायर था ना, मिडल वाला टायर था, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा गाड़ी पे। अगर पीछे का या आगे का होता ट्रेलर का तो पता चल जाता तभी। तो ये पीछे 4-5 किलोमीटर मुझे शक हुआ था। तो टाइम भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर खड़ा करता हूँ, कभी मुझे धोखा ही लग रहा हो। लेकिन जब मैंने पार्क की तो मुझे कंफर्म हो गया कुछ ना कुछ है। पार्क करने के बाद पता चला भाई बीच वाला टायर जो है वो खत्म हो चुका है। खत्म इस तरह से हुआ, बाहर से उसमें पता नहीं कुछ लगा है क्या है, क्योंकि गाड़ी भी कहीं टच नहीं हुई है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, चलो मैं सोच रहा कि भी इससे कहीं टच हुई होगी, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैं श्योर हूँ कहीं हुई नहीं है। तो उसकी जो बीडिंग है ना प्लास्टिक वाली, मुझे लग रहा वो उससे टच हुई है। कुछ भी हो सकता है भाई, अभी तो आइडिया लगाने हैं। बहरहाल वो टायर ऐसा फटा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर की तरफ वो एक ब्लांद अंदर चला गया बैलून की तरफ। जितने भी वायर है सारे वायर कट फिट के भाई उसने, जो लोहा है उधर का जो चैनर होता है ना, चेची होता है, उसको भी घिस दिया।
और हमारा बैलून भी फाड़ दिया ट्रेलर का। तो मैनेजर को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, देखो भाई क्या होता है। मैनेजर बोली कि भी वेट करो, जाना नहीं है आपको। कल मेरी गाड़ी खाली होनी थी इटली में, आज मैं आराम से इटली गाड़ी लगा देता। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, तकरीबन 700 किलोमीटर हमारा सफ़र बचा है, 650 के करीब या 700 इतना ही बचा है। तो जब से ये ट्रेलर भाई मेरी जिंदगी में आया ना, जिंदगी झंड कर दी इसने। और कंपनी की भी 3 टायर ले बैठा, और बाकी कर्टन भी इसका माशाल्लाह। मैं टायर फटने की वजह तुम्हें बताता हूँ और इस ट्रेलर को दिखाता हूँ पूरा, आखिर ये जो है इसमें दिक्कत क्या है। भाई असली वजह इस ट्रेलर की जो ये मुझे परेशान कर रहा, मैं तुम्हें दिखाऊं। इस ट्रेलर की ऐसी कंडीशन नहीं है जो ये रोड पर चले, हालांकि ये मजबूरी में चल रहा। देखो ये जो होती है ना प्लास्टिक की वायर, ये ऊपर छत जो है ना रूफ, उससे कनेक्टेड होती है, उससे बंधी भी होती है। तो ये दोनों तरफ की टूटी हुई है, इस तरफ की भी उस तरफ की भी। दूसरी बात, इसमें कस्टम केबल भी नहीं है, हालांकि कस्टम केबल की अभी तक जरूरत नहीं है। पहले इस ट्रेलर ने नुकसान किया हमारा, एक टायर फाड़ा, वो मैंने चेंज कर दिया था। दूसरा ये मैंने अभी ठीक किया, इसने इटली में जो है ये खराब हो गया था, ट्रेलर बिल्कुल नीचे टिक गया था। तो इसकी कंडीशन देखो एक बार, जो बंदा जिसने कर्टन ट्रेलर चलाया होगा, ये लग रहा भाई चलने लग, ये मजबूरी में खींच रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहले जब मैंने ट्रेलर लिया तो जर्मनी में ये टायर फटा, हालांकि ये थोड़ा ही फटा था, इसमें वो बबल्स बन गया था, फिर बाद में वो फट गया, तो आसानी से ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक, एक टायर गया, उस साइड का था, मिडल वाला। दूसरा जो हमारा टायर फटा था लग्जमबर्ग में, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो भाई ये था, इसने बिडिंग सब तोड़ दी थी, और ये हमारा बॉक्स भी तोड़ दिया था। तो ये था वो न्यू टायर जो कि लग्जमबर्ग में चेंज हुआ था। 2 टायर गए, तीसरा आज लग्जमबर्ग में, वो जर्मनी में। भाई टायर इतनी बुरी तरीके से फटा है, अब पता नहीं कैसे फटा है, क्या वजह रही है, ये देख सकते हो इस तरफ से। दूसरी बात, इस टायर ने बैलून भी फाड़ दिया, क्योंकि अंदर की तरफ से ये टायर जो है बुरी तरह से फट गया है। ये देख सकते हो चेचिस पे भी ये चला है, कम से कम 7 किलोमीटर गाड़ी ऐसी चली है इस पर ही। ये पूरा वायर जो इसने निकाल दिया भाई, ये अभी भी गर्म हो रहा है, ये रहा वायर उस तरफ है, एक बिलान अंदर है टायर अभी भी। तो हमारे तो बस में है नहीं। मैनेजर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, मैनेजर कह रही भाई फॉलो करो हमारे इंस्ट्रक्शंस, तो वो मैनेजर को इन्फॉर्म करेगी, मैनेजर मुझे बताएगा। बिना बैलून के हम चला सकते हैं, टायर इजीली चेंज हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं, टायर मैं तो चेंज करूंगा नहीं भाई, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, हथौड़ा होता फिर भी मैं देख लेता। आज अच्छा खासा हमारा ट्रिप चल रहा था, लेकिन ये ट्रेलर जो है ना भाई, ये देखो, ये इटली में जब मैंने वो पहाड़ी पे ऊपर ऊंचाई पे सोलर खाली किए थे, तो तब ये लाइट गिर गई थी, टूटी भी नहीं कुछ भी नहीं। ये हल्का सा बम्पर नीचे लगा, और ये बाहर, इसमें एक भी पेच नहीं था, एक भी पेच, पता नहीं कैसे चल रहा था ये। जब ये गिरी तब मैंने फिर इसको बांधा, वहीं से लेकर एक ये रस्सी ली छोटी सी। गेट इसके आसानी से बंद नहीं होते। ये देखो इसकी रबर ऊपर की, ये भी कटी हुई है इस तरफ की, और इस तरफ की भी कटी हुई है। मैंने हाइट इसकी जो है 290 पे सेट की हुई है ट्रेलर की, इसीलिए ये फिर भी थोड़ा सही लग रहा है। इस तरफ देखो भाई, ये देखो टायर चेक करके बताओ मुझे तुम, चलने लायक है ये तो बिल्कुल मुझे खत्म लग रहा है। ये फिर भी ठीक है, और ये चेक करो, ये रहा, ऐसे ही चला रहे हैं भाई। कंपनी ने ठेका दे रखा कि भी ये बिल्कुल कंडम टायर है, जितने चल रहे हैं उतने चला, जब फट जाएंगे चेंज कर देंगे हम। जर लगा पड़ा भाई, जर, ये देख सकते हो कितना पुराना ट्रेलर, जर लगा हुआ है। और इसका अंदर का मैंने तखत दिखा दिया ना आपको, तो आप सोच में पड़ जाओगे। इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं थी जो चलने लायक थी। मैंने इसमें ट्रेलर में जो ना, मैं जर्मनी में था अभी 3 दिन से, मैं फ्राइडे से उधर ही हूँ। मैंने सुबह स्टार्ट किया अपनी कंपनी से, जर्मनी वाली से। तो ये देखो भाई, ये भी टूटी हुई है, हालांकि ये ऊपर कनेक्टेड होती है, जैसा कि उस तरफ मैंने बताया था। क्या कर सकते हैं भाई, जैसा कंपनी बोलेगी वैसा हमें करना पड़ेगा। नया ट्रेलर हम तो खरीद कर लाएंगे नहीं। इसमें एक बेल्ट भी नहीं थी। जब ये फोर्कलिफ्ट लोड हुए हैं ना, तब फोर्कलिफ्ट वालों ने मुझे 4 बेल्ट नहीं दी थी, हालांकि वो चार्ज करती हैं कंपनी से, सिग्नेचर करवा लेते हैं। मैंने कुछ सामान लिया था, इसमें कुछ भी सामान नहीं था, बेल्ट बिल्कुल पुरानी थी। ये 4 बेल्ट जो नई दिख रही है ना आपको, ये उन्होंने दिया है।
अब भाई ये छोटी बेल्ट है और बड़ी बेल्ट भी नहीं है, उनके पास जो थी वही दीदी, छोटे रेचिट है। तो मजबूरी में मुझे 2 कार्टून बेल्ट लेनी पड़ी। इनमें है 8, 8, 16, 17, 18। और ये मैंने ट्रेलर साफ़ करने के लिए ब्रश भी लिया है। तो चेक करता हूँ भाई कंडीशन कैसी है इसकी। कार्गो हमारा सिक्योर है सही से। ये है भाई 4 बेल्ट। देखो कंपनी वाले भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं। मैं भी इससे बोला था मैंने कि भी इसको मिडिल में करके बेल्ट लगानी है, तो इतने पागल आदमी है, मेरी बात नहीं मानी। ऐसे क्रॉस में लगे, या तो 2 बेल्ट होती, खुल गई नहीं खुल गई। तो कोई नहीं, इसको मैं सीधा कर दूंगा, ज़्यादा वजन नहीं है इसमें। बाकी बेल्ट नहीं होनी चाहिए। बेल्ट की कंडीशन देखो भाई, तुम्हें बेल्ट दिखाता हूँ मैं, है ये चलने लायक। मैंने कई बार मैनेजर से बोल दिया कि अगर कहीं हमारी बेल्ट चेक हो गई, 100 नहीं 1000% चालान मिलेगा, तकड़ा वाला फाइन। ये देखो ये चलने वाली नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा लास्ट ट्रिप है। देखो अगर यही ट्रेला मेरे पास रहा, मैं सारी बेल्ट और रेचिट सब फेंक दूंगा। ये फोर्कलिफ्ट का सामान है 2 का, ये जो ये आगे वाले हैं, पीछे वाले के उधर कार्टून रखे हैं। तो इधर से तो सेफ है सामान, ये सामान के हमारे फोर्कलिफ्ट बिल्कुल सेफ है। ये भी बिल्कुल बेकार है, एक बेल्ट भी नहीं है मेरे पास, एक भी, सारी डैमेज। हालांकि ये अलाउ नहीं है भाई इधर जर्मनी में, कहीं भी अगर देख लिया, जर्मनी में ना, यूरोप में ही भारी फाइन मिलता है। तो ये आराम से इसी के ऊपर रखा है, ये तो खाली है, ऊपर क्या रखा है। इसको यार थोड़ा सेट करता हूँ मैं। देखो बेल्ट ऐसे कटती हैं, अगर मैं अपने तरीके से लगाता ना तो ये बेल्ट यहाँ नहीं आती बिल्कुल भी। इस रैचिट से नई बेल्ट कट गई, हालांकि उन कंपनी वालों ने दी थी। इतने बड़े पागल आदमी हैं। मैं बोल रहा था भाई इधर रैचिट ले लो, लेकिन मैंने ऑलरेडी CMR पे लिख दिया कि भाई कंपनी के बंदे इन्वॉल्व थे कार को सिक्योर करने में। इन्होंने 4 बेल्ट दी हैं, 4 बेल्ट इतनी दी होंगी, ये 7 बेल्ट आ जाती है वाली, इतने रुपयों की दी होंगी। तो इसको और थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, बस इतना भारी नहीं है भाई, आराम से चल जाएगा। अब दिखा ही रहा हूँ तो अंदर से भी तुम्हें दिखा दूँ। ये कंडीशन है भाई इसकी, ये देख लो, टोटली बिल्कुल न्यू है। चलो कट तो चल जाते हैं, कट नए में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी। आगे से तुम्हें दिखाऊं, कंडीशन चेक करो भाई, ये चलने लायक ही नहीं है। और ये कर्टन जो है ना, मेरी जान को बन जाता है जब मैं इसको आगे खींचता हूँ, पीछे चला जाता है। इसमें जो वो होती है ना स्प्रिंग सी, वो क्या लगे हुए होते हैं बेरिंग से छोटे छोटे, वो इतना जामा आगे आता ही नहीं है। तो मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है, या हम 2 आदमी होते हैं, एक ये रोड पकड़ता है, मैं पीछे से इस बत्ते से धकेलता हूँ, तभी आगे जाता है। और ये इस तरफ से देख लो इसकी कंडीशन, बिल्कुल बेकार। भाई 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारे पास ये गाड़ी आई है। अब ये ट्रक जो है, ये टोचन करता है ट्रक को, जैसे पूरा ट्रक खराब होगा इसको ले जाएगा खींचकर, या ट्रेलर हो, ट्रेलर को ले जाएगा खींचकर। अब हमारी जो समस्या है वो अलग है, हमें चाहिए टायर, और जो सस्पेंशन लीक हो रहा है, एयर सस्पेंशन जो वो फटा है बैलून, उसको तो ये फिक्स कर देगा, पाइप को मोड़ के बांध देगा, हवा नहीं निकलेगी। अब ये भाई साहब कह रहे हैं इस वाले टायर को उसमें डालना है, लेकिन इस टायर को मैंने खुद चेंज किया है। इस टायर में प्रॉब्लम क्या है, इसमें बबल्स है। अब इसका पता नहीं है 5 किलोमीटर में फट जाए या 500 किलोमीटर चल जाए, अब इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इसको मैंने पहले ही दिन, जिस दिन लिया था ये ट्रेलर, अगले दिन मैंने चेंज किया था जब मेरे पास दूसरा बंदा था। तो भाई टायर इनके भी पास नहीं है, ये सिर्फ गाड़ियों को टो करते हैं, सर्विस सेंटर खींच के ले जाते हैं। तो ऐसे तो हम भी ले जाएंगे खींच के, हमारा टायर जा सकता है, ये जा सकता है। अब दिक्कत ये है बिना टायर के हम चला भी नहीं सकते। अब ये निकाल दे 2 पर चल जाएगी, अगर कोई से में प्रॉब्लम होगी आगे पीछे वाले में तो पूरा ट्रेलर डाउन है। रिस्क हम लेंगे नहीं, जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आगे से सिर्फ उनको फॉलो करना है। 5 घंटे ख़राब हो गए, 4-5 घंटे ख़राब और हो जाओ तो भाई गाड़ी तो इधर ही खड़ी रहेगी फिर। अभी देखता हूँ भाई साहब भी अभी आराम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ADAC ट्रक सर्विस, अब इन्होंने किसी सर्विस सेंटर पे जो है नियर बाई। अब होता क्या है, जैसे हमारे साथ ये सिचुएशन हो गई, तो इसमें यह है हमने कंप्लेंट कर दी, अपने मैनेजर को बता दिया हमारे साथ ये हुआ है।
अब हमारी कंपनी जो जर्मनी वाली जहाँ से मैं हूँ, अगर उसके आसपास में होता तो हमारी कंपनी की गाड़ी आ जाती, लेकिन वहाँ से मैं निकल चुका हूँ तकरीबन 300-350 किलोमीटर। अब नियर बाई इन्होंने देखी कोई सर्विस सेंटर पे ये ऑनलाइन जो है फ़ोन करके पता कर देते भाई हमारे इसमें ये दिक्कत है, तो एक मोबाइल वैन भेज दीजिए। जैसे पहले आई थे लग्जमबर्ग में, अब इन भाई साहब ने ये भेज दिया इतना बड़ा टंडीरा। भाई हमें गाड़ी नहीं खिंचवानी, हमें ये टायर चेंज करवाना है मजबूरी में। भाई कुछ भी नहीं है तो सस्पेंशन वाला तार जो है, वायर पाइप, उसको बांधूंगा, इसको डाल दूंगा। अभी 5 किलोमीटर में फट जाए, 50 किलोमीटर चल जाए, कह नहीं सकते। अभी आगे हमने दिया हुआ है पर्चा भर के, देखो क्या होता है। तो भाई 5 घंटे हो चुके हैं, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 5 घंटे में ये आई है, और जो हमारा मेन काम था ना वो तो ये करने के नहीं। ये तो भाई जैसे भी बताया कि ये टायर इसमें डालो, प्रेशर पाइप को बंद करो और सीधे चले जाओ सर्विस सेंटर। उनकी दूसरी सर्विस सेंटर है, तो देखते हैं भी क्या होता है भाई। अभी कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो एक छोटी बस आती है वो चेंज करके आराम से चली जाती है। वो टायर लाते, टायर का साइज लिया था मुझसे, मैंने बताया था कि 19.5 इंच का है। सारा मैंने साइज दे दिया उनको, अभी भी कंफर्म नहीं है। It's a distress. We say we thought we would push our kilometer, but we are stuck here. We've been waiting for quite some time, but I hope everything will be okay and we can manage When? to go. Maybe today or tomorrow, I don't know. I don't know how they go, how long they will take to fix this. Was the challenge to travel without a proper fix on this thing, especially Yes. the airplane, air Yes. suspension. Yes. It's very dangerous. You can't risk traveling this long distance without proper fixing. So everything must be sorted correctly. Then we hit the road. So Watch. You yes. can see we are on the shadow. We are trying to find a shadow. This track. Everything. So we need to wait, okay? Be patient. Definite. Yes, definitely. You have No to wait. But this is a very big problem. Yeah, Like I know. Air suspension. We must not jump around with it. We Okay. have to fix it properly. Then we come on. Thank you. Point to be noted. मैकेनिक कुछ कह रहा है भाई, ये कुछ और कह रहे हैं, तो हमारी तो समझ से बाहर है। मैंने तो मैनेजर का फ़ोन लगा के इसी को दे दिया कि समझा इसको। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये टायर उसमें डाल के लिफ्ट ऊपर करके, और मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। यहाँ पर नियर बाय 2 वर्कशॉप है, मैं उनसे कंफर्म करूंगा, हमारे लिए अपॉइंटमेंट लेगा कि भी टाइम है या नहीं है, क्योंकि बिना एयर सस्पेंशन के हम जा नहीं सकते। तो वहीं पे टायर चेंज होगा, सब कुछ उधर ही होगा। तो देखते हैं भी क्या डिसीजन लेते हैं ये लोग। ये दिक्कत है हमारे साथ, ये वाली स्टार में जो फर्स्ट टाइम मैंने चेंज किया था। अब इसका पता नहीं, ये 20 किलोमीटर चले, ये 500 किलोमीटर। वो Guys, we can go slowly. ओके, कैन फिट दिस वन। एंड व्हाट अबाउट दिस? ओके, गिव मी One moment, we have to. बहुत गर्मी है भाई, बेचारा परेशान हो गया। हालांकि हम भी हेल्प करा रहे हैं इसकी जितना हो रहा है। ये जैक जो है ऊपर उठने के बाद टेढ़ा हो जाता है जब इसको टायर को ऊपर करते हैं। थोड़ा बहुत वैसे काबू में आया तो सही। निकल तो गया, इसकी हालत देख लो टायर की। ओहो, ऐसा लग रहा बिल्कुल किसी ने अच्छी तरीके से काटा हो, लेवल में करके। तो इसी वजह से जो है ये हमारा एयर सस्पेंशन पूरा डैमेज हो गया, फट गया, डैमेज क्या होगा। और भी बहुत कुछ डैमेज हो जाता अगर ये चल जाता और 10-20 किलोमीटर। यहाँ से भी देख सकते हो, बोल्ट को बिल्कुल घिस दिया इसने।
कितना पुराना भाई, कभी ये खुला नहीं, कभी इनकी सफाई नहीं होती है। देखो पैड, ये भाई साहब को देख लो, अलॉय व्हील भाई साहब बिल्कुल एक बार चल गए निकल गए खत्म, इनकी कोई फिर वैल्यू ही नहीं है। अब न्यू टायर डलेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से में डलवाऊँ, इसमें या इसमें। इसी में डलवाऊंगा, अगर ये चल गया तो इन इमरजेंसी के लिए ये रहेगा तो सही, इसी में डलवाऊंगा मैं न्यू टायर। बहुत खतरनाक। और भाई साहब जो है अभी ने ठंडा पानी पिलाया है, फ्रिज में रखा हुआ था, झटके में एकदम पूरा 1.5 लीटर ही पी गए। मैं कभी बीमार ना हो जाए, लेकिन भाई मेहनत कर रहे हैं तो गर्मी भी लगती है ऐसे में मुझे खड़े खड़े गर्मी इतनी लग रही है। मैं इनसे लोकेशन लूँगा, यहाँ से फिर मुझे जो है आगे जाना, यू टर्न करना है। यू टर्न करने के बाद मुझे वापसी जाना है, यहाँ से वापसी जाना है मुझे 14-15 किलोमीटर। वहाँ पे मुझे न्यू सस्पेंशन डलवाना है, न्यू टायर डलवाना है। अब कब तक इसमें न्यू डलते रहेंगे। 3 टायर तो ये पी गया, प्लस ये सस्पेंशन की माँ बहन और कर दी इसने। अभी और देखो क्या होता है। वैसे मैनेजर वो जो है सीनियर मैनेजर मैकेनिक का, उससे मेरी बात हो गई है। वो बोल रहा है भाई आपका जो है मैनेजर से बात करेंगे, इस ट्रिप के बाद आपका ट्रेलर चेंज कर देंगे। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो नहीं लग रही है मुझे। और भाई एक और बात है, इतने का सामान नहीं डलने का जितने का सर्विस चार्ज लग जाएगा, ये भी हकीकत है। टायर और सस्पेंशन की कीमत जितनी होगी उससे ज़्यादा ही लेबर और सर्विस ले लेंगे। अभी ये लेगा, इसका कमीशन होगा भाई वर्कशॉप पर, जिस वर्कशॉप पर ले जाएगा ये, ठीक है। फिर वो वर्कशॉप वाले चार्ज करेंगे जो भी करेंगे, तो अच्छा खासा हिसाब किताब बैठ जाएगा। अभी तो इसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ से जो है, नीचे की तरफ से जहाँ बैठेगा उस तरफ से ये बिल्कुल खाली है। अब या तो ये टायर ही निकले। काम भाई ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस नट टाइट करने बाकी है। और इस अजाब को भी मैंने टांग दिया, आप देख सकते हो। इसका भी अजीब है, ये पूरी जो है ये एंगल बाहर निकालनी पड़ती है, उसकी चूड़ी उतार के वो नीचे रोड डाल के फिर उसको खींचना पड़ता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर मैं वहाँ जाके निकालूंगा और उसको फिर मुझे यहाँ डालना है। इसमें न्यू डलेगा। आज पूरा दिन भाई बेकार हो गए भाई, वाह न्यू हो गया बिल्कुल ट्रेलर अब हमारा। भाई फाइनली काम तो हो गया, लेकिन अभी एक और चैलेंज हमारे सामने है। वो चैलेंज ये है, मुझे यहाँ से जाना है, आगे से यू टर्न करना है, वापसी जाना है 27 किलोमीटर। यहाँ से वर्कशॉप है जहाँ मुझे पहुँचना है, डैफ वालों की वर्कशॉप है, ट्रक एंड ट्रेलर की। वहाँ मुझे क्या करना है, सस्पेंशन करवाना अपना और प्लस टायर डलवाना है। तो उम्मीद करते हैं भाई आज ही हो जाए कंप्लीट, नहीं तो फिर कल होगा भाई 8 बजे वर्कशॉप खुलेगी। इस बात का पता वहीं जाके चलेगा। अब इस बंदे का काम था, जो ये टो ट्रक वाला था, इस बंदे का काम था कि भी इसने हमें रनिंग में कर दिया और अब ये हमें वहां छोड़ के आएगा जहां हमें जाना है। वहां पे छोड़ गए, इसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसकी कॉपी ले ली है, सिग्नेचर हमारे हो चुके हैं, इसका काम कंप्लीट। अब वहां जाना है, वहां ऑलरेडी इसने इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ से इसी के हाथ में था। इसने अपने कलीग को फोन किया, उसने बताया कि भाई हाँ आ जाओ इधर। 2 वर्कशॉप नियर बाई थी, तो रजिस्ट्रेशन इसने ले लिए। ये रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स ट्रेलर के, तो काम ट्रेलर में हुआ, इसीलिए हमने ट्रेलर के डॉक्यूमेंट। अब ये हमारे पीछे पीछे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी है वहां तक हमें पहुंचाने की। बस गर्मी बहुत हो रही है भाई, उम्मीद है काम जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर हम निकले। कम से कम इतना तो हो जो भाई 200-400 किलोमीटर और चला लें हम गाड़ी। तो मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, देता हूँ अपडेट। क्या भाई इस एरिया में है वर्कशॉप। अभी हम आए में एडिडास का ये In 400 meters, your destination will be on the left. और यहाँ जो है लेफ्ट में आगे हमारी वो है वर्कशॉप जहाँ हमें पहुँचना है। और भाई साहब अभी भी पीछे चल रहे हैं, तो इनकी ड्यूटी है ये सही सलामत हमें उधर पहुँचा पाएंगे। और इधर ही है डैफ यहाँ से भी 300 मीटर पर लोकेशन है। छोटे छोटे वेयर हाउस है, थोड़ा सा आउट एरिया है, सिंगल रोड। और भाई अभी मैं वर्कशॉप में गाड़ी लगाता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ की कंडीशन क्या है।
ये लो भाई, कंपनी में ही इन्होंने बना रखी है वर्कशॉप। हालांकि कोई बाउंड्री नहीं है, ये कंपनी की जगह है, अलग वर्कशॉप है। इस तरफ पार्किंग भी इन्होंने दी हुई है। अभी टीयू भी इधर ही होती है, फिटनेस। तो अभी मैं जरा चेक करता हूँ भाई किस तरफ हमें गाड़ी खड़ी करनी है। यहाँ पे है रिसेप्शन ऑफिस, मैंने मैप पे चेक कर लिया था। यहीं कहीं पार्क करूँगा, लेकिन अभी पार्क नहीं करूँगा, अभी बताएगा मुझे बंदा। ये रहा रिसेप्शन। पार्किंग भी खाली नहीं है यार, अगर इधर रात रुकना पड़ गया तो हमारी तो वोट लग जाएगी, वोट वाट। चलो भाई ऑफिस जाता हूँ मैं, पहले देख कर आता हूँ क्या होता है। अभी थारा भाई चकुंदर गाड़ी इधर ही खड़ी करता है। Signature from you? What you want now? Signature. Yeah, only with the finger. And then we are finished. And tomorrow, you're there. Here is the office. So your duty finished. Yeah, my finished. You finish, हाँ? तो भाई आरसी मैंने ले ली है, देखते हैं अभी ऑफिस में क्या होता है। काम चल रहा है, अभी गाड़ी लगी हुई है, टाइम भी ओवर हो रहा है। ऑफिस में जाके ही पता चलेगा। 4:30 बजे तक का टाइम है, मंडे से फ्राइडे तक का। सैटरडे के दिन 12:30 बजे तक का टाइम है ओनली। तो 4:30 तो ऑलमोस्ट हो ही लिए। ये तो बंद है। Only my disposition said that we have to bring it here. Oh, I don't talk to that. so who book appointment for us? Huh? Who will book appointment for us? My disposition said I have to bring this truck or this trailer and truck Okay. to this truck dealership because they can do it today or tomorrow. Today or tomorrow? Yeah. They know about me. About me. I hope so. My colleague said he called them if I can bring this truck to them. Yeah. And he said, okay, you can bring it. So there is no parking. Yeah, maybe. So भाई ये है वर्कशॉप, ये क्लोज हो चुकी है। और ये है इसका दोस्त जिसको इसने इन्फॉर्म किया था, इस बंदे ने। इसी के थ्रू गाड़ी इधर आई है, लेकिन ये बंद हो चुका है। अब कल इन्होंने बताया 4:30 12:30 बजे का मुझे टाइम दिया है। सुबह में 8 बजे खुलेगी, मैं ट्राई करूँगा। अब यहाँ दिक्कत ये है, पार्क कहाँ करूँ मैं गाड़ी को। इधर पार्किंग लोगों ने घेरी हुई है, यहाँ भी नहीं। ये सब काम के लिए आई हुई है। और अगर मैं इधर ही खड़ी करता हूँ तो पता नहीं कौन सा ड्राइवर कब आ जाए गाड़ी के लिए। ये सब गाड़ी काम के लिए ही खड़ी हुई है, डैफ, क्योंकि ये डैफ का ही वर्कशॉप है। अब इसने बताया कि ये इसके आगे खड़ी कर दो गाड़ी, लेकिन यार इसके आगे खड़ी कहाँ होगी, इसके आगे तो जगह ही नहीं है। 3 ट्रेलर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, यहाँ भी है। अगर मैं इधर भी पॉसिबल नहीं है। चेक करूँगा मैं पहले कहाँ खड़ी करनी है, उसके बाद ट्राई करूँगा मैं। काफ़ी खुली जगह है, शाम के टाइम थोड़ा इधर घूम के आएंगे, सिंगल रोड भी है। अभी तो धूप हो रही है भाई, गर्मी भी है यार। इसी कंपनी की दिख रही है मुझे गाड़ी, वॉर्मसर एजी। यहाँ आके मुझे सऊदी वाली फीलिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ खड़ी करता हूँ तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इन भाई साहब ने बिल्कुल, ओह, जब ये ऐसे खड़ी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं भाई। कहाँ खड़ी होगी, सूरज इतना तेज है, इधर भी खड़ी नहीं कर सकता। क्योंकि भाई जगह जो है ना, ये दूसरे की है, इस कंपनी की है। इनका एरिया ये है। हो सीधा सा हिसाब ये है, गाड़ी लाऊंगा घुमा के सीधी इस तरफ ले जाऊंगा और रिवर्स में मुझे लगानी गाड़ी यहाँ, इसके बराबर में लगा दूंगा, इस तरफ से दाब के। भाई साहब की ड्यूटी ख़त्म हो गई, ये गए, इनकी जिम्मेदारी ख़त्म। अब हम डिपेंड हैं इनके ऊपर। उससे पहले हमें चाहिए पार्किंग। अगर ये भाई मुझे पहले ही बता देते ना, लेकिन अगर मैं पार्किंग भी नहीं रुक सकता ना, इसकी जिम्मेदारी थी कि भाई उसको वहाँ पहुँचा के आना है, वहाँ पहुँचा के तब सिग्नेचर करवानी है। इसीलिए मैंने यहाँ आके सिग्नेचर किया है। अगर मैं यहाँ खड़ी करता हूँ दिक्कत ही हो जाएगी, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा।
या तो मैं गाड़ी ले जाऊँ इधर अंदर, वहाँ से घुमा के सीधे इधर लगा दूँ। समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी में दिमाग हैंग हो रहा। चलो आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ। ये है सिगरेट की दुकान। अब यहाँ अलग अलग वैरायटी की है, जैसे एलएम रेड, पालमाल रेड, मार्लबोरो भी है, येलो भी है, रेड है, सारी हैं इसमें। ठीक। और यहाँ से अगर हमें लेनी है, या तो हमें कोइन यूज़ करने पड़ेंगे या फिर हमें करना पड़ेगा कार्ड यूज़। वीज़ा चल जाएगा इधर, वाईफाई वाला भी। तो इसमें जो है 24 सिगरेट 10 यूरो की पालमाल, ये भी 24 10 यूरो की, ये 9 यूरो की है, ये 9 20 की है। कैमिल ये थोड़ा सस्ता है, सस्ता क्या 9 20 की है। ये 12 की है, ये भी 12 की है, ये 10 9। कोइन डाल पंच, पहले सेलेक्ट करो, कार्ड लगाओ और सिगरेट यहाँ से आएगी। ये भी अच्छा जुगाड़ है। अगर हमें यूज़ करने हैं कोइन तो हमें 1 50 सेंट ये और इस तरह के यूज़ कर सकते, खुले हुए जितने का मतलब रेट है ना, उस तरह का वही डालना हमें। तो भाई पार्किंग तो अभी अच्छी खासी मिली नहीं है, देखता हूँ कहाँ खड़ी करनी है मुझे। अब मुझे इसने सजेस्ट किया था, इस बंदे ने, कि भाई आप इनके पीछे खड़ी कर दो गाड़ी। लेकिन कभी ये कंपनी वाले बोले नहीं भाई यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं गाड़ी खड़ी करूंगा कहाँ पर करूंगा। उस ट्रेलर के बराबर में भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल गेट के सामने आ रहा है। यार क्या होगा, बस देखते हैं भाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कौन सा हाईवे है, लगा दूंगा ऐसी गाड़ी को। एक तो ये भी हम रूल ब्रेक, इसने गलत गाड़ी खड़ी कर रखी है। अगर ये सही गाड़ी खड़ी कर देता तो हमारे लिए आसानी हो जाती। अब मैं इसके आगे खड़ी करूंगा, यहाँ से यहाँ पे मुझे गाड़ी खड़ी करनी है रास्ता छोड़ के, क्योंकि ये ट्रेलर भी खड़े हुए हैं। तो भाई जाहिर सी बात है हम भी खड़ी कर सकते हैं। ये जो है वॉर्मसर, ये कंपनी काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे। काफ़ी बड़ी क्या, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। 30-40 गाड़ी खड़ी हुई है इधर। और इसमें ऊबर हैं, ऊबर ये बलगर बोलते हैं इनको, सीमेंट वाले। इसने अच्छी पार्किंग की है, बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है बंदा। रिवर्स करनी है मुझे यहाँ से, उस तरफ भी जगह नहीं है, मैंने देख लिया। चारों तरफ इसकी ही गाड़ी खड़ी है। और इसमें सैलरी पता कितनी है? इसमें सैलरी इस बंदे की 3700 यूरो। अब चल रहा है क्या? जो बंदा मुझे मिला था उसने स्क्रू ड्राइवर लिया था मेरे से, 3700 यूरो उसकी सैलरी। तो भाई लोकल में ऐसा ही है, उसके पास लोकल लैंग्वेज है, जर्मनी का लाइसेंस है। तो भाई आज हमारी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि गाड़ी तो इतनी चली नहीं है। 300 किलोमीटर हमने ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाई होगी, लेकिन हालत हमारी ऐसी ख़राब होगी। जितना हमने रेस्ट किया था ना 3 दिन वीकेंड पर, सारा इसने पसीना निकाल दिया हमारा। कल का भी पूरा दिन लग रहा है, कल गाड़ी खाली नहीं होगी, परसों गाड़ी खाली होगी हमारी। तो कह नहीं सकते कुछ भी। तो भाई देखो ये है ड्राइवरी। सुबह हम सोच के निकले थे कि भी हमें जाना इटली। वीपी तीनों में खड़े होंगे पार्किंग में, या फिर हमें खड़ा होना A22 पर कहीं नियर बाय कंपनी के। देखो किस्मत ने कहाँ लाके खड़ा किया है, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। आगे का तो हम सोचते रहते हैं, लेकिन आगे का हमें पता नहीं कब क्या होना है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, बताना कैसी लगी। और जिसका हमारा जो आज का टाइटल है ना, यही है कि जब से हमने ये ट्रेलर लिया है ना, जब से ये ट्रेलर हमारी ज़िंदगी में आया, तब से ज़िंदगी हमारी झंड है। आप देख ही रहे होंगे। अब सुबह फिर टायर निकालूंगा, फिर लगाऊंगा, बहुत दिक्कत है। तो वीडियो बताना कैसी लगी भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर न्यू हो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना भाई। वीडियो को शेयर कर देना। और कल की वीडियो जैसे मैंने बताया था कि भी मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि कंपेयर करना कि भाई यूरोप की और सऊदी की ड्राइविंग में क्या फ़र्क है।
तो क्या क्या फ़र्क है, बेसिक सी चीज़ है जो मैं बताऊंगा कल। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।